सो गुड इवनिंग गाइज, स्टूडेंट्स, आप जो भी सब लोग यहाँ पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर, माई सेल्फ नेहा पचौरी। एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लोग एक लेक्चर के अंदर एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ एक टॉपिक ही पढ़ेंगे। तो ये सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, इसके 5-6 पार्ट्स हो चुके हैं, 6th पार्ट हम लोग लेक्चर का देख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारी पेंटिंग्स ऑलरेडी करवा दी हैं। आप लोग चैनल पे जाओ, देख लो। 10th बोर्ड के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एग्जाम शुरू हो गए, बीच में आप लोग पेंटिंग नहीं पढ़ पाओगे। सो पेंटिंग की सीरीज चल रही है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रो। सो आ जाओ अब टॉपिक पर। तो इस सीरीज का 6th पार्ट है ये, जिसके अंदर हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट्स। मतलब विजुअल आर्ट मतलब होता है जो भी आर्ट आपको सामने दिख रहा है, विजुअली आप बना रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, उस आर्ट के फंडामेंटल्स क्या हैं। टॉपिक 1 है ये, इसके बाद टॉपिक 2 और आएगा प्रिंसिपल्स करके। एलिमेंट्स ऑफ विजुअल आर्ट बहुत ही सिंपल है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिख के लाई हूँ नोट्स, आप लोग फटाफट से इनको लर्न कर लो। सबसे पहला पॉइंट है आपका लाइन। लाइन क्या होता है? दी पाथ। इसको मैं अंडरलाइन करते चलती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। डेफिनेशन क्या है? अ पॉइंट मूविंग थ्रू स्पेस इज कॉल्ड लाइन। एक पॉइंट अपनी जगह से मूव करना शुरू हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन। इसके टाइप्स क्या है? जियोमेट्रिक शेप, ज्योमेट्रिक लाइन, ऑर्गेनिक लाइन, इम्प्लाइड लाइन। सो ज्योमेट्रिक लाइन क्या होती है? स्ट्रेट, एंगुलर, प्रिसाइज। सीधी होती है, एक एंगल पर मुड़ी हुई होती है, और प्रिसाइज होती है। प्रिसाइज बोले तो बिल्कुल सटीक। ऑर्गेनिक कर्व लाइन हो सकती है, फ्लोई लाइन, पानी की वेव जैसी, फ्री हैंड, खुले हाथ से आपने कुछ भी ड्रॉ कर दिया। इम्प्लाइड इज आउट ऑफ सिलेबस, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, कैंसिल करते हैं। इसके बाद है सिर्फ आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट चीजें ही हम पढ़ेंगे। डायरेक्शनल मोड सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। हॉरिजॉन्टल क्या रिप्रेजेंट करता है? कामनेस एंड रेस्ट। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई लाइन, सीधी लाइन। वर्टिकल, वर्टिकल क्या शो करता है? स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। लर्न कर लो, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, स्टेबिलिटी मतलब एक जगह पर रहने वाला। पिलर्स, पिलर्स को शो करता है, स्ट्रेंथ शो करते हैं। पिलर्स होंगे तो आपका जो घर है वो मजबूत होएगा। तो पिलर्स क्या शो कर रहे हैं? स्ट्रेंथ। डायगोनल लाइंस एक्शन और ड्रामा शो करते हैं। आप किसी चीज में डायगोनल्स लाइन डालोगे, वहां पे वो एक्शन में दिखती हैं चीजें। क्लियर है? शेप क्या है? शेप है 2D एरिया। डेफिनेशन क्या है इसकी? शेप्स मतलब जैसे आपके स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई तोप नहीं है, बहुत ही सिंपल है, देखते जाओ। डेफिनेशन क्या है? एन एनक्लोज्ड एरिया हैविंग ओनली लेंथ एंड विड्थ। ऐसा क्लोज एरिया जिसके पास लेंथ भी है, विड्थ भी है, वो क्या है? शेप है, 2D शेप है। क्लियर है? 2D मतलब 2 डायमेंशनल, जिसके पास लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, उसको हम बोलते हैं 2D शेप। ऊपर मैंने बनाया है ट्रेपेजियम। इसके बाद है कैटेगरीज। ज्योमेट्रिकल हो सकते हैं, ऑर्गेनिक। ज्योमेट्रिकल बोले तो मैन मेड ऑर्डर्स। ऑर्गेनिक जो नेचर ने बनाए हैं। ज्योमेट्रिक कौन कौन से हो गए? सर्कुलर, स्क्वायर, ट्राइंगल। ऑर्गेनिक लीव्स की शेप, क्लाउड शेप, स्प्लैश, पानी गिरा उसकी शेप, ये नेचर से बनाई गई शेप्स हैं। इसके बाद 3rd पॉइंट, आ जाओ ध्यान दो इधर। 3D वॉल्यूम। फॉर्म्स क्या होते हैं? 3D वॉल्यूम। 3D मीन्स होता है 3 डायमेंशनल, जैसे कि आपका क्यूब, जैसे कि आपका ब्लॉक, उसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। तो उसके अंदर क्या क्या? वॉल्यूम। आप उसके अंदर कोई सामान स्टोर कर सकते हो। एक सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर भी आप पाइप्स वगैरह रख सकते हो, तो एक वॉल्यूम आ गया। तो 3D वॉल्यूम इसलिए बोला है। सबसे पहले ये देख लो, मैंने यहाँ पे शेप्स बना दी। डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट दैट हैव लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ। क्लियर है बात? मैं आपको एक बार क्यूब बना करके बता देती हूँ। ये देखिए क्यूब है ये, चलो जी,
तो इसके पास 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, 3 डायमेंशंस को हमने बोला है फॉर्म्स। क्लियर है? अब आप लोग बोलोगे मैम एक स्फेयर के पास तो हाइट नहीं होती, तो उसमें वॉल्यूम कैसे पता चलेगा? देखो, शेडिंग टू गिव्स illusion of weight and mass on a flat surface। एक आप सर्कल बनाओ, ये मैंने बनाया सर्कल रेड पेन से, मैंने सर्कल बनाया, अब फ्लैट है ये, अब मैं इसके ऊपर शेडिंग कर दूंगी ना, वैसे ही 3D दिखने लगेगा, ऐसा लगेगा ये रियल में कोई बॉल रखी हुई है। फिर मैं इसकी शैडो भी बना दूं तो फिर और लगेगा कि ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। तो स्फेयर में 3D वॉल्यूम कैसे आता है? उसमें शेडिंग करके आ जाता है। आपको बात क्लियर है? बहुत बेसिक बेसिक प्रिंसिपल है, इनको फटाफट से देख लो, लर्न कर लो, पॉइंट वाइज नोट्स बना लो, कोई जरूरत नहीं है ब्रीफ नोट बनाने की, एक बार देख लो बस आप लोग। ठीक है, इसके बाद टाइप्स क्या है फॉर्म्स के? स्फेयर है, क्यूब है, पिरामिड है और ह्यूमन बॉडी। ये क्या है? फॉर्म्स है, 3D ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ आप लोग, मैंने आप बना दिया दोबारा से, यहाँ पे एक स्फेयर बना दिया है, क्यूब बना दिया है। ठीक है, इसके बाद एक पिरामिड बना दिया है। पिरामिड भी क्या होते हैं बच्चों? 3D फॉर्म्स होते हैं। क्लियर है बात आपको? चलो जी, आ जाओ 4th टॉपिक के ऊपर, कलर। कलर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? विजुअल स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? बहुत सारे कलर्स एक साथ रखे हुए हों। देखो ये रहा स्पेक्ट्रम, मैं इसको मूव करूंगी इस लाइन के ऊपर तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्लियर है बात सभी को? स्पेक्ट्रम किसे बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। क्लियर है? इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले ये ह्यू। ह्यू मतलब होता है पर्टिकुलरली कौन सा कलर है। ह्यू जैसे नेम ऑफ द कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ये क्या है? ह्यू है। पर्टिकुलरली कौन सा कलर है को क्या होता है? ह्यू। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज जरूर से जरूर आएगा आपके एग्जाम में, कोई एलिमेंट आए ना है, प्रॉपर्टी जरूर आएगा। इसके बाद है वैल्यू। वैल्यू क्या होता है? लाइटनेस और डार्कनेस। जैसे कि कोई कलर कितना लाइट है, देखो ऊपर की तरफ ये कलर लाइट है और नीचे की तरफ ये कलर डार्क है। देखिए ये लाइट कलर है। इसके बाद डार्क कलर बना देते हैं। स्पेक्ट्रम से मैं कोई कलर पिक कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने इसकी डार्कनेस बढ़ा दी। अभी देखो ये है आपका डार्क ब्लू कलर। लाइटनेस, डार्कनेस इज कॉल्ड वैल्यू। सिंपल। ठीक है, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ इसके अंदर। देखो ये स्पेक्ट्रम के ऊपर आप नीचे जाते हो तो ये कलर कैसे होते हैं? डार्क हो जाते हैं। स्पेक्ट्रम के लाइट वाली साइड में, व्हाइट वाली साइड में आते हो कलर कैसे हो जाते हैं? व्हाइट। इसके अंदर आपकी वैल्यू कम हो जाती है। डार्कनेस में आओगे तो वैल्यू बढ़ जाती है। क्लियर है बात आपको? एक बारी मैं आपको डार्कनेस ऑफ रेड ब्लू कलर यहाँ पे बना देती हूँ। मैंने ले लिया ये डार्क ब्लू कलर, देखो ऑलमोस्ट ब्लैक लग रहा है ये। ठीक है, ये आपका डार्क वैल्यू का कलर हो गया, हाई वैल्यू का। इसके बाद है आपका लाइट वैल्यू। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी कर्सर को तो ये आपको बनेगा लाइट ब्लू कलर। क्लियर है बात आपको? ये हो गया आपकी वैल्यू, लाइटनेस एंड डार्कनेस। उसी कलर में कितना ब्लैक कलर मिला रहे हो तो वो हो जाती है उसकी वैल्यू। चलो जी, इसके बाद है इंटेंसिटी, ब्राइटनेस और डलनेस। कितना वाइट कास्ट है किसी कलर के अंदर, इंटेंसिटी शो करता है। इसके बाद है द व्हील। व्हील क्या होता है? प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, ब्लू, येलो। लर्न कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? रेड, ब्लू, येलो। सेकेंडरी कलर्स ग्रीन, ऑरेंज, वॉयलेट। कौन कौन से हैं सेकेंडरी कलर्स? ग्रीन, ऑरेंज, वॉयलेट। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एमसीक्यू में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हाट आर द सेकेंडरी कलर्स। आपको 5-6 कलर दे देगा एंड आपसे पूछेगा चूज सेकेंडरी कलर्स। आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन में लिखे होंगे ग्रीन, ऑरेंज, वॉयलेट, वही होगा आपका सेकेंडरी कलर। बात क्लियर है? इसके बाद है आपका टर्शरी कलर्स। टर्शरी कलर्स कौन से कलर्स होते हैं? जो प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स को मिक्स करने से बनते हैं, कॉल्ड टर्शरी कलर्स। सिंपल इज दैट। ठीक है, इसके बाद है ग्रुप्स।
कितने ग्रुप्स हैं कलर्स की? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऑपोजिट, कॉन्ट्रास्ट मतलब रेड के साथ ब्लू, एनालॉग नेबर कलर्स मतलब ऑरेंज के साथ येलो, वार्म और कूल, इमोशन विद टेम्परेचर। आप ऑरेंज रेड साइड यूज करोगे तो वो वार्म कलर्स होते हैं, ब्लू साइड जाओगे तो वो कोल्ड कलर्स होते हैं। अभी देखो मैंने ये यहाँ पे स्पेक्ट्रम बना दिया है, व्हील बना दिया है, ये इसको व्हील बोलते हैं, कलर व्हील। आपने बचपन में देखो ये क्या है? प्राइमरी कलर्स, जो ब्लैक कलर्स है रेड येलो ब्लू, ये क्या है? प्राइमरी कलर्स लिखा हुआ है यहाँ पर। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से, फोकस इधर उधर मत करो अपना। रेड कलर को आप ब्लू कलर के साथ मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? सेकेंडरी कलर पर्पल। ब्लू को येलो के साथ मिक्स करोगे ग्रीन, सेकेंडरी कलर है अगेन। रेड को येलो के साथ मिक्स करोगे तो बनेगा ऑरेंज, सिंपल। तो मैं बना देती हूँ जो सेकेंडरी कलर्स हैं, ऑरेंज, ग्रीन एंड वॉयलेट। क्लियर है बात आपको यहाँ तक? अब जो टिक वाले कलर हैं, जो एस कलर हैं, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? पर्पल, रेड पर्पल। इसको बोलते हैं क्या है? टर्शरी कलर। ग्रीन और ब्लू को मिक्स करेंगे तो ब्लू ग्रीन, ये क्या है? टर्शरी। ब्लू और पर्पल को मिक्स करेंगे तो ब्लू पर्पल, टर्शरी। और ग्रीन येलो को मिक्स करेंगे, येलो ग्रीन। क्लियर है? येलो और ऑरेंज को मिक्स करेंगे, येलो ऑरेंज, टर्शरी अगेन। और रेड ऑरेंज को मिक्स करेंगे तो रेड ऑरेंज, अगेन टर्शरी कलर। आई होप सबको अभी जाके क्लियर हो। मैं क्लास में व्हील नहीं लेके आ पाई थी, तो अभी आप लोग यहाँ पर देख लो ध्यान से। मैंने डॉट 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 लगा दिए ग्रीन कलर का, जो टर्शरी कलर्स हैं आपके। क्लियर है बात सभी बच्चों को? चलो जी, ध्यान से देख लो इस चार्ट को, इस व्हील को, ठीक है। इसके बाद है वैल्यू। वैल्यू क्या होती है? लाइटनेस और डार्कनेस। डेफिनेशन देख लो, द डिग्री ऑफ लाइटनेस और डार्कनेस इन अ कलर और ब्लैक एंड वाइट वर्क। टूल क्या होते हैं? टिंट, कलर वाइट, कलर प्लस वाइट। मतलब कोई आपने कलर लिया, मान लो रेड, इसमें वाइट कलर मिक्स किया, क्या बनेगा? पिंक कलर बनेगा, सिंपल। तो वो क्या शो कर रहा है? टिंट शो कर रहा है। किसी भी कलर में वाइट कलर मिक्स कर दोगे तो वो उस कलर का क्या बन जाता है? टिंट बन जाता है। पिंक कलर क्या होता है? टिंट होता है, ठीक है। चलो जी, आई होप सबको समझ आ रहा है। समझ आ रहा है तो लाइक करके जाना, ठीक है। करके जाओगे लाइक? यस और नो? करके जाओगे, मुझे पता है। चलो, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं शेड। शेड क्या होता है? कोई भी आपने पर्टिकुलरली कलर लिया, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक, ब्लैक के साथ आपने येलो कलर मिक्स कर दिया तो वो क्या हो गया? उसका शेड हो गया। किसी भी कलर के साथ ब्लैक कलर मिक्स करोगे, शेड। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? हाई वैल्यू डिफरेंस और लो वैल्यू डिफरेंस। इसका सिंपली मतलब है ब्लैक और वाइट। आपने एक साइड में ब्लैक कलर कर दिया, एक साइड में थोड़ा लाइट वाइट कलर मिक्स कर दिया, तो क्या हो गया? वैल्यू डिफरेंस हो गया लाइट और डार्क में। इसके बाद है टेक्सचर। क्या होता है? टेक्सचर होता है सरफेस क्वालिटी। डेफिनेशन, हाउ द सरफेस फील्स। देखो ये आपकी सरफेस है, ये टेक्सचर है, ठीक है। आप इसको टच करोगे तो आपको फील होगा ना, ये खुदड़ा खुदड़ा सा रफ सरफेस, इसी को हम बोल रहे हैं टेक्सचर। मैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर यहाँ पे पिन कर दिया है, आप लोग देख लो ध्यान से टेक्सचर होता क्या है। ये हैं आपके टेक्सचर्स। वॉल ब्रिक्स का टेक्सचर। टेक्सचर के टाइप क्या है? रियल एंड इम्प्लाइड। इसके बाद है आपका सरफेस। ये आउट ऑफ सिलेबस है, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। इसके बाद स्पेस देख लो। डेफिनेशन क्या है? रियल देख लो, रियल क्या है? एक्चुअल टेक्सचर लाइक थिक पेंट। थिक पेंट बनाया आपने, उसको सरफेस पे कर दिया। इम्प्लाइड, ब्रिक्स जैसा लुक होता है, कच्ची दीवार जिसके ऊपर प्लास्टर ना करो, वो क्या है? इम्प्लाइड विजुअल टेक्सचर, ठीक है। जैसे कच्चे घर बनते हैं तो वो सिर्फ दीवार लगा करके, सीमेंट लगा करके छोड़ दिया, उसके ऊपर प्लास्टर नहीं किया, प्लेन नहीं किया, एंड वो ब्रिक वाला जो इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं? विजुअल टेक्सचर। इसके बाद है स्पेस, द डिस्टेंस और एरिया अराउंड बिटवीन थिंग्स, ठीक है। स्पेस कितने टाइप के हैं बच्चों? 3। जैसे कि मैं एक लोटस बना देती हूँ पेज के बीच में, तो जहाँ पर मैंने लोटस बनाया है
जितने एरिया में लोटस बना है इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्पेस, और जो ब्लैंक एरिया डॉट डॉट मैंने करके रख दिया है ये हो गया नेगेटिव स्पेस। पॉजिटिव स्पेस और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, लोटस आपका सब्जेक्ट है, पॉजिटिव स्पेस है। बाकी बैकग्राउंड एम्प्टी एरिया क्या है, नेगेटिव स्पेस। पर्सपेक्टिव क्या होता है, कहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, उसकी डेप्थ कितनी है। क्लियर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर्सपेक्टिव। लास्ट में आ जाओ, यहाँ पर लाइन क्या होती है, डायरेक्शन, मूवमेंट और मोड। शेप, ज्योमेट्रिक, ऑर्गेनिक, 2D बाउंड्रीज, फॉर्म, शेडिंग, डेप्थ, 3D इल्यूजन, कलर्स, ह्यू, वैल्यू, इंटेंसिटी, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू क्या होती है, टिंट, शेड, लाइट, शैडो, टेक्सचर। ध्यान से देख लो की टॉपिक्स हैं जो हमने आज कवर किए। टेक्सचर क्या हो गया, टेक्टाइल, इम्प्लाइड, सरफेस कैसा फील हो रहा है। स्पेस, पॉजिटिव स्पेस, नेगेटिव स्पेस, डेप्थ और पर्सपेक्टिव, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स आते हैं। आई होप सबको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो। बहुत ही सिंपल इसके अंदर मैंने नोट्स यूज़ किए हैं, एक एक वर्ड 2-2 वर्ड के हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कवर करने में। इसी के साथ थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वाली वीडियो आई होप मैं कल तक डाल दूँ, ठीक है, कल तक आपको मिल जाएगी। लाइक करके जाओ, शेयर कर लो अपने दोस्तों में, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है, गुड बाय।